एल मुरुगन के घर पोंगल मनाने के लिए पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एल मुरुगन के घर पहुंचकर गाय की पूजा भी की है। तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। पोंगल मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के सहयोगी एल मुरुगन के घर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने किस तरह से पूजा अर्चना की है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पोंगल अनुष्ठान में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। तस्वीरें आपके सामने और यहां पर वो गाय की पूजा करते हुए भी नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और रवि श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि जी, एक तरफ भगवान राम पर चर्चा हो रही है और उनको लेकर ऑपोजिशन की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वो हमने दिखाए, और दूसरी तरफ ये तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एल मुरुगन के घर पहुंचे हुए हैं और पोंगल पूरे विधि विधान के साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। साउथ से लेकर नॉर्थ को इसी तरह से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? तो पहले तो आपको इसी तस्वीर पर ही मैं एक कमेंट दे देता हूं कि एक समय में पोंगल का त्योहार पूरे बीजेपी के हेडक्वार्टर में मनाया जाता था जब वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे। आज प्रधानमंत्री चुनावी दक्षिण भारतीय बनके एक मंत्री के घर में जाकर के पूजा कर रहे हैं। तो ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ एक चुनावी ढकोसला है, चोचलेबाजी है। इससे कोई उनका कोई संबंध दक्षिण भारत से बनता नहीं है। आपने राम मंदिर की बात की, श्री राम की बात की। आप जब भी एक बयान को लेकर के चर्चा करते हैं तो आपको दूसरे लोगों के बयानों पर भी चर्चा करनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा रामचंद्र मानस के बारे में, हमारे नरेश अग्रवाल जो भाजपा के ही सांसद हैं आजकल, उन्होंने क्या कहा श्री राम के बारे में और माता सीता के बारे में संसद में। तो ये इस तरह के बयान जो है, यानी इसे भी आप सियासत से ही जोड़कर देखते हैं। राकेश त्रिपाठी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम सब ये जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यजमान होने के नाते 11 दिनों का वो अनुष्ठान कर रहे हैं और आज एक दूसरे तरह का अनुष्ठान हमें नजर आ रहा है। एल मुरुगन के घर पहुंचकर पोंगल मना रहे हैं और गाय की पूजा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसे आप कैसे बताएंगे? देखिए, आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के रीति रिवाजों को, भारत की परंपराओं को, भारत के व्रत त्योहारों को, भारत की आस्था, भारत की अध्यात्म, किस प्रकार से उसको आज प्रधानमंत्री सहेजने का काम कर रहे हैं, उसको संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह रहा है कि पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण में हम भारत के मूल तत्वों को भूलते जा रहे थे। और प्रधानमंत्री जी ने इसलिए जब पंच प्रतिष्ठाओं की बात की ना, पंच जो प्रण की बात की, जिसमें भारत को हम विकसित बनाएंगे, तो उसमें भारत के मूल को याद रखेंगे। हम भारत की गुलामी की मानसिकता से दूर होंगे। लंबे समय तक जो ये गुलामी का एक मालिन्य हम पर चढ़ गया था ना, जिसमें मुगलिया सल्तनत हो या ब्रिटिश आक्रांताओं की हुकूमत के कारण जो हमारे भीतर से एक हमारा स्व जो कहीं ना कहीं मिट गया था, उस स्व को वापस लाने का काम आज प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और इसीलिए चाहे सुदूर दक्षिण प्रांत के पोंगल का मसला हो या उत्तर भारत में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति खिचड़ी के त्योहार को, हर त्योहार के हर रीति रिवाज को, हर परंपरा को पूरा आदर, पूरा सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है उन सबको ये बात की सबक लेने की आवश्यकता है जो इफ्तारी तो किया करते थे लेकिन खिचड़ी जैसे त्योहार से दूर हो जाया करते थे, जो पोंगल जैसे त्योहार से दूर हो जाया करते थे, जिनको लगता था कि खास वोट बैंक केवल उनका वोट बैंक है, बाकी देश की सनातन संस्कृति जो है उसको उसके संदर्भ में उपेक्षा का भाव रखते थे। लेकिन आज सनातन संस्कृति के प्रति किस प्रकार का अनुराग, किस प्रकार का भाव प्रधानमंत्री जी का है, यह आज पूरी दुनिया देख रही है। और न केवल देख रही है, इसके चलते विपक्ष के कई नेता आलोचना भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई भारत जो है वो सेकुलर देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, और ऐसे में किसी एक धर्म के आयोजनों में प्रधानमंत्री का शामिल होना, सरकार से जुड़े मंत्रियों का शामिल होना, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। याद दिलाया जा रहा है कि देखिए 1951 में जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा था तो जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे उसमें क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। देखिए, मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं इसी बात से आज ये पूरी सोच विकृत हुई है।
भारत के संविधान की मूल प्रति पर भारत के जो तमाम आध्यात्मिक आस्था के प्रतीक चिन्ह हैं, चाहे वो पुष्पक विमान से भगवान राम के अयोध्या वापसी का चित्र हो, या भगवान नटराज का चित्र हो, या भगवान कृष्ण का चित्र हो, अलग अलग सभी भगवान बुद्ध के चित्र हो, ये सारे चित्र आपको भारत के संविधान के मूल प्रति पर मिलेंगे, क्योंकि भारत के मूल में है। आप भारत से इसको अलग नहीं कर सकते हैं। वो भारत की कल्पना नहीं हो सकती है जिस भारत में पोंगल ना हो, जिस भारत में खिचड़ी ना हो, जिस भारत में पूजा पद्धति ना हो, जिस भारत में धर्म अनुष्ठान ना हो, उसके विरुद्ध उसके साथ ही भारत चलेगा, उसके विपरीत नहीं चल सकता, उससे निरपेक्ष नहीं चल सकता है। दुर्भाग्य ये रहा है कि सर्वधर्म सद्भाव की बात को यहां सेकुलरिज्म के ताने बाने से जोड़ दिया गया, सर्वधर्म सद्भाव को किनारे कर दिया गया, और सेकुलरिज्म का मतलब केवल सनातन का अपमान और केवल खास मजहब का तुष्टीकरण।